हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। द क्वेश्चन सेज टू चार्ज Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart. Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart shown in the figure. A third charge Q3 is moved along the arc of circle of radius 40 centimeter from C to D. Got it? The change in potential energy of the system is Q3 4 pi epsilon naught K, where K is। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये K बताइए। पहले आपको क्लियर कर दूं, K इज नॉट ए कूलम कांस्टेंट। कई बच्चे ये समझ लेते हैं कि कूलम कांस्टेंट नहीं, K एक अलग कांस्टेंट है जो आपको इन चार ऑप्शन में से एक है ना राइट बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजे से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें ये जानना होता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक पर है, क्या की कंसेप्ट है इसका, वो मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले। तो क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। और आपको बता दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप लिखें तो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर। जनरल फॉर्मूला ये होता है। ओके, और एक बात और बच्चों को याद रखना होता है कि इसमें जब भी वैल्यू रखेंगे साइन के साथ रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और सवाल को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लें। एनर्जी याद रखें, ये पहला की कंसेप्ट है हमारा। दूसरा की कंसेप्ट है एनर्जी याद रखें सिस्टम की होती है। एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम की। एनर्जी इज कंसीडर बाय सिस्टम। तो सिस्टम के द्वारा हम एनर्जी को समझते हैं। तो पहली इनिशियल एनर्जी लिख लें, यू इनिशियल लिखिएगा। तो यू इनिशियल, इन दोनों की एनर्जी लिखें तो भैया क्या होगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय, और ये दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 40/10 हो जाएगा, सॉरी 40/100 हो जाएगा। ओके, और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं मिटाना चाहूंगा, तो ये 4/10 हो जाएगा बच्चों। तो 4/10 हो जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 और 10 को ले जाओ ऊपर, प्लस ये वाला एनर्जी। अब बच्चा इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये एनर्जी कैसे लिखें, तो आपको बता दूं ये वाला दूरी आपको लेना होगा। गॉट इट? तो ये एनर्जी लिख लीजिए के Q3 और ये है Q2, और इनका बीच का दूरी आप सब समझ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालिएगा तो 50 सेंटीमीटर आएगा। तो भाई साहब 50/100 हो जाएगा, तो यह भाई साहब 5/10 हो जाएगा। 10 को ले जाइए ऊपर। ओके, बाद में हम इसको डिडक्ट कर लेंगे। तो यू फाइनल क्या होगा इधर। अगर ध्यान से देखा, कोई बच्चे ने देखा हो, तो Q1 और Q3 का जो वैल्यू है, जो दूरी है बीच का, वो 40 सेंटीमीटर है। ये वाला जो ऊपर दिख रहा है आपको, हाईलाइट से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। और यहाँ पे भी क्या रहेगी, यहाँ पे भी यही रहेगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली। तो लिख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं के Q1 Q3 डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा 40/100, तो 4/10 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 30 सेंटीमीटर पे था पहले चार्ज Q1 से, और यहाँ से था 50 पे। अगर आप देखिए तो Q2 अब Q3 से 10 सेंटीमीटर पे है। तो बस यही आपको लिखना है, Q2 Q3 डिवाइड बाय 10/100। तो हम चाहें तो इसको आप काट के ये लिख लो, ये नीचे 1 आ जाएगा। तो दोनों एनर्जी आ गई आपके पास, है ना। चलिए अब दोनों को वैल्यू को हम आगे लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको, यहाँ देखिए, तो एनर्जी लिख लीजिए। अब एनर्जी लिखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी का चेंज पूछा गया है, तो एनर्जी का चेंज है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल आपको पता है, यू फाइनल आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये अगर आप नोटिस करें तो के Q1 Q3 डिवाइड बाय 4/10 प्लस के Q2 Q3 डिवाइड बाय, ये कितना था 10/100। तो ये 10 ऊपर हो जाएगा, ये कट जाएगा नीचे, माइनस। अब इनिशियल एनर्जी अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है इनिशियल एनर्जी यहाँ पे, तो माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाय 4/10 माइनस के Q2 Q3 डिवाइड बाय 5/10। तो ऊपर हो जाएगा ये 2, है ना, 1। तो कुछ कट गया होगा, देख रहा है आपको, ये वाला वैल्यू कट गया, है ना। तो इसमें से अगर आप इसको आप डेल्टा यू लिखिएगा तो कितना आएगा,
तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 10k Q2 Q3 2k Q2 Q3 by 1। तो सिमिलरली अगर हम लिखें यहाँ पे एक जैसा, तो यहाँ पे k Q2 Q3 by 1, और इस k को हटा दो, अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें हम इसको लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा Q2 Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा रिलेट कीजिए इसके साथ, तो आप ध्यान से देखें तो ये k जो है यहाँ पे क्या है 8Q2, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 8Q2 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये Q3 k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा जो k का वैल्यू होगा वो होगा 8Q2। तो आवर ऑप्शन विल बी A, 8Q2। होप सो you understood the solution. Thank you so much.